और आनंद से भर दिया परमेश्वर की लाइफ को। और ये परमेश्वर का भवन आज ढोल नगाड़े के साथ परमेश्वर की महिमा के साथ परमेश्वर के भवन बनाए। हालेलुया, तारीफ करते रहो, तारीफ करते रहो। जोरदार ताली से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। महिमा के लिए परमेश्वर ने इनके जीवन में आनंद दिया, वो ब्लेसिंग दी, वो गवाही दी परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के भवन में आ जाए। नारा मारो, ये आवाज ऊंची नहीं, हाथ उठाकर हालेलुया का नारा मारो। फिर से मारो, 7 बार लगाओ हालेलुया का नारा। आइए इस परिवार की हम गवाही सुनेंगे कि खुदा ने कैसे इनके जीवन में काम किया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? मोतीनगर से। आप क्या कारण है कि ये ढोल नगाड़े के साथ इस खुशी में है? क्या खुदा ने आपके जीवन में काम किया? मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। इतनी बड़ी गवाही के साथ में मेरा परिवार यहाँ खड़ा कराया। आपने लिखा है कि आप इस भवन में 24 जुलाई 2022 को भवन में जुड़े थे। आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ? 24 जुलाई 2022 में। हाँ जी। और उस समय इन्होंने अपने बेटे के लिए अमेरिका जाने के लिए पेमेंट दी हुई थी। क्या था, आप थोड़ा खुलकर बताएं अपने गवाही में। हाँ जी, पास्टर जी पेमेंट दी थी। कितनी पेमेंट दे रखी थी आप लोगों ने? 12.5 लाख से ऊपर दी थी पास्टर जी। 12.5 लाख से पेमेंट। आप बताएं, जब आपने पेमेंट दी थी, आप कितनी पेमेंट लेकर गए वहाँ पर जब आपने एजेंट को दी? पेमेंट शुरू में तो 2 लाख में देना ही नहीं, बाद में फिर 10 लाख बाद में दिया चाहिए। फिर पेमेंट लेने के बाद एजेंट है कभी आज टिकट हो जाएगी, कल टिकट हो जाएगी, परसों टिकट हो जाएगी, ये चल रहा है सिलसिला। पेमेंट आपने दे रखी थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पेमेंट आपने दे रखी थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर आपने लिखा है कि 27 जुलाई 2022 को जब आप भवन में आए उस समय आपके ऊपर ले हैंड की थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था उस ले हैंड के बाद? पास्टर जी जब हम दूसरी बार आए तो आपसे के ऊपर ले हट प्रार्थना की थी आपने, तो बुधवार को तो हम दूसरी बार आए थे यहाँ पे, तो वीरवार को कभी जाएगा था पास्टर जी। आप कितने टाइम से यहाँ जुड़े हुए हमारे पास? आप सही तो पास्टर जी हम नए साल से जुड़े, पहले तो बीच में आए थे, कभी इधर उधर भटक रहे थे, मतलब इधर उधर चल रहे थे। हाँ। लेकिन सही तो नए साल से प्रॉपर चल रहे हो? हाँ जी, नए साल से। नहीं तो इधर उधर आप भटक रहे थे, हाँ कभी जी। यहाँ कभी वहाँ। हाँ जी, यानी ये नए साल से प्रॉपर चल रहे हो आप? हाँ जी। और आपने लिखा है कि 27 जुलाई को भवन में आए और परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। अगले दिन यानी 28 जुलाई को आपके बेटे का वीजा आ गया। हाँ जी। और फिर क्या हुआ? फिर पास्टर जी बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, 6 महीने एक ही जगह पर लग गया, एजेंट ने बहुत धोखा दिया हमारे। 6 महीने एक ही जगह पर वो बैठे रहे। हाँ जी। आप बताएं, आपके मन में क्या होता था जब बेटा 6 महीने तक एक ही जगह पर था? 6 महीने भैया जमीन रात में नींद आवा जी, न रोटी अच्छी लगा ली, बच्चे के साथ क्या होगा क्या हो गया, बस यही सोचते रहते जी। प्रभु की दासी प्रार्थना कराते हैं, वही कहते हैं चिंता ना करो, परमात्मा ने उसके लिए बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है, वो सही काम होगा उसका ही। इनका बेटा जब यहाँ से गया तो 6 महीने एक ही कंट्री में रोक के रखा और बहुत बार ऐसी दिक्कत गई, इसे खाने पीने की भी दिक्कत लगी। खाने पीने की भी दिक्कत आई। क्या दिक्कत लगी थी खाने को लेकर? उसके पास पैसे खत्म हो जाते, एजेंट से बोला था कि पैसे पहुंचा दो उसके पास। एजेंट बोलता भी इतना खर्चा मेरे पास दिया जाता है, फिर हम अपने घर से भेज करके उसके पैसे। और कैसा खाना उसे मिलता था जब? कई बार तो सूखी रोटी दी, चौड़ इतने चौड़ दिए, एक रोटी नहीं, और कमरे के अंदर बंद के बाद हमारे बाहर भी लेकर देवाते। मतलब सूखी रोटी और थोड़े चावल उससे ही गुजारा कर रहे थे। तो आपको क्या लगता था उस समय जब ऐसे आप देखते थे, जब बेटा आपको बोलता था ये बातें, क्या आपके मन में आता था? बेटा तो वो कहता था कि पापा तो दिक्कत न बना, प्रभु मेरे साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा काम बड़े हो जाएगा। और फिर आपने लिखा है कि 17 जनवरी 2023 परमेश्वर की दासी से आपने प्रार्थना करवाई थी। और फिर क्या हुआ था? जब प्रार्थना करवाई तो 17 जनवरी को तो परमेश्वर की दासी ने बोला अभी कोई नहीं, उसका जो आप उसका एजेंट का नाम बता दो क्या है। तो हमने एजेंट का नाम बताया तो परमेश्वर की दासी ने उसे के नाम से प्रार्थना की, तो वो बोली अभी इसका फोन आएगा एजेंट के पास तुम्हारे लिए, तुम्हारे लड़के के लिए। तो उसकी जैसे प्रार्थना की परमेश्वर की दासी ने, अगले दिन उसका फोन आएगा एजेंट का, तो वो उसका 20
तारीख को वीजा आ गया, मास्टर जी टिकट आएगी। आपने लिखा है कि 17 तारीख को आपने परमेश्वर की दासी से प्रार्थना करवाई और 18 जनवरी को ही बेटे को नेक्स्ट कंट्री के लिए टिकट आ गई। हाँ जी। ये तारीख नहीं है। 6 महीने से बेटा एक जगह बैठा है और खाने पीने की भी दिक्कत आ रही थी और ये यहाँ से पेमेंट और 17 जनवरी को परमेश्वर की दासी से इन्होंने प्रार्थना करवाई और 18 जनवरी को अगले ही दिन इनके बेटे की नेक्स्ट कंट्री के लिए टिकट आई और उसकी फ्लाइट हो गई। और फिर आपने लिखा है कि जब ये परमेश्वर की दासी से प्रार्थना करवाई तब उन्होंने कहा कि तुम गवाही के साथ आओगे। हाँ जी। ये वर्ड उन्होंने बोला था आपके लिए। हाँ जी, ये वर्ड बोला था। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अगली कंट्री को लेकर गया। हाँ जी। और आगे इन्होंने लिखा है कि तब इनका बेटा पनामा देश में जंगल के रास्ते पर चला और जंगल का रास्ता पार करने में 10 दिन या हफ्ता तक लग जाता था, लेकिन इनका बेटा सिर्फ कितने दिन में पहुंचा? 10 घंटे में पहुंचा। कितने? 10 घंटे। पनामा का रास्ता पार करने के लिए 1 हफ्ता 10 दिन लगते हैं, लेकिन बेटा कितने दिन में? 10 घंटे में पहुंचा। सुना नहीं है? कितने? 10 घंटे में। फिर से सुना नहीं। 10 घंटे में। जब खुदा का अनुग्रह होता है तो परमेश्वर सब चीजों पर फेवर देता है। जिसे सालों लगते हैं जिस गवाही को तुम्हें लेने में, तुम घंटों में, दिनों में, मिनटों में उस गवाही को ले लेते हो। 10 घंटे के अंदर उस जंगल से वो पार होगा। हालेलुया बोलो, थैंक यू जीसस कहो जोर से। और फिर आपने लिखा है कि समुद्र के रास्ते से उन्हें जाना पड़ा था और जंगल पार करते समय किसी का भी फोन नहीं आता था क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं होता था, लेकिन आपके बेटे का हर 10 मिनट में फोन आता था। हाँ जी, इतनी बात है जी। किसी का भी फोन आया, बस जी मेरे बेटे का जंगल में भी फोन आया, समुद्र में भी फोन आया। मैं सबको का धन्यवाद करती हूँ। उसका वचन कहता है वो बंजर भूमि में भी वृक्ष को उगा देता है। नेटवर्क की तो बात छोड़ो, जहां नहीं है वो वैसे ही रेंज कर देगा। हालेलुया। फिर आपने लिखा है कि टैक्सी के द्वारा आपका बेटा बॉर्डर पर गया और साथ ही बॉर्डर पार कर गया। तब आपका बेटा कैंप में क्या हुआ? कैंप की गवाही दे आप बताइए क्या हुआ? पटरी कैंप में पहुंचने के बाद प्रभु ने इतना साथ दिया उसका, वहाँ खाने पीने की रहने की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और कैंप वाले ने आगे उससे एक बैग कपड़े का बड़का भी दिया वाला ही है। हाँ जी, 3 कैंप खाना, 3 बार जूस भी, दूध भी और फ्रूट भी दिया करते थे। और जब बेटा आपका बीच रास्ते में था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं उनका बेटा नाबालिग था और नाबालिग के लिए थोड़ा दिक्कत होती है दूसरी कंट्री में जाने के लिए। माइक बंद कर। दूसरी कंट्री में जाने के लिए दिक्कत होती है थोड़ी। हालेलुया। और आपने जब दूसरे एजेंट से बात करी थी और बेटे के बारे में पता लगा कि नाबालिग है, तो दूसरे एजेंट ने क्या कहा आपको? दूसरे एजेंट ने पहले तो उन्हें पता नहीं था कि हाँ कर दे रहा है, अभी चल मैं भेज दूंगा। जी में उन्हें नाबालिग का पता लगा, एकदम जवाब देगा अभी मेरे बस की बात नहीं है। तो पहला एजेंट काम नहीं कर रहा था, इन्होंने सोचा दूसरे से काम कराएंगे, चलो पैसे एक्स्ट्रा लग जाएगा। उसने बोला मैं भेज दूंगा। जब उसे पता लगा कि वो नाबालिग है, फिर जवाब देंगे एकदम से, सब जवाब दे जाएगा। लेकिन परमेश्वर जवाब नहीं देता, काम करके दिखाता है। और इन्होंने जब बताया कि ऐसे से बात है और बेटे के लिए ये दिक्कत हुई, इस परिवार के लिए प्रार्थना की और मैंने बोला कोई नहीं, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा इसके लिए। और उसी टाइम इनके रास्ते खुलते चले गए। और जो बेटा था, आपने लिखा कि कैंप में जब वो गया तो उसे एक कपड़ों का बैग भर कर दिया जब बाहर निकला। और आपने लिखा बिना गारंटर को पैसा दिए बगैर इनका बेटा बाहर पहुंच गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था? थोड़ा खुल के बताया इसके भाई को।
पर जी जब लड़का काम से बाहरी था मैं और भी पड़ोसी बड़ा से पूछा करते हैं इतना कोई ग्राइंडर फोल्डर कर रखा मगा कर रखा भाई अब कौन है मगा मेरा पड़ोसी है अब कितने पैसे मगा पैसे कोई बात नहीं उसके साथ कोई कहा था अभी 7 लाख लाएंगे या ना पानी का कोई कहा 10 लाख लाएंगे अब मेरे लड़के के 3 ग्राइंडर होया सिर्फ 1,60,000 का बिल लगा पैसे जो काम कई लाखों का था लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और कम से कम में वो सब काम हो। हालेलुया हालेलुया। आपने लिखा कि जब बेटा नाबालिग था और लोग कहते थे आपको जब नाबालिग बच्चों के लिए माँ बाप पर बार बार फोन आते हैं, क्या हुआ था फिर? बार बार ये कहते तभी घर बार बार फोन आएंगे बार बार पूछेंगे खाना कहाँ कमाएंगे नहीं बयान मारे उल्टे पुलटे हो जाएंगे हमारे पास सिर्फ 30 दिन वो कैब मंगाया फिर उससे अगले दिन फोन आया था। एक बार फोन आया था सिर्फ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछी थी उसके बाद में कोई फोन नहीं आया वहाँ पे। परमेश्वर बुद्धि पर कब्जा रखता है हर एक की, वो जिसे जैसा चाहे वैसा फेर देता है। नाबालिग का और कौन सी कंट्री के लिए था ये? कौन सी? आपका बेटा जो अमेरिका के लिए ये तारीफ नहीं आपकी। अभी कहाँ है आपका बेटा? अमेरिका के अंदर है जी। अभी कहाँ है आपका बेटा? अमेरिका में है जी। सुना नहीं? अमेरिका में है जी। सुना नहीं? अमेरिका में है जी। सुना नहीं? अमेरिका में है। सुना नहीं? जब खुदा काम करता है, सुनो, जब तक बेटा पहुंचा नहीं आपने एजेंट को पैसे दे रखे थे। एजेंट क्या बोलता था आपको? एजेंट ये बोलता भी हो जाएगा काम हो जाएगा काम हो जाएगा काम यही कहना था लारेबाजी। उसके घर भी गए। कितने महीने लारेबाजी की उसने? उसने तो कम से कम 6 महीने लारेबाजी लगाई। 6 महीने। और डर था पैसा मर जाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पैसा मर जाएगा, डर था? हाँ डर था जी। शैतान की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों से कुछ छीन ले। हालेलुया। खुदा ने इनके जीवन में काम किया। जिस बेटे को लोग बोलते थे कि नहीं जा पाएगा, मेरा परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा इनके लिए प्रार्थना होती रही, प्रार्थना चलती रही और आज वो बेटा अमेरिका में बैठा है, कैंप से बाहर है और सही सलामत वो पहुंच चुका है यीशु मसीह के नाम से। जोर से तारीफ करो हर साथ के साथ, ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया बोलते हुए हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया। जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है, जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है, एक्टिव होकर बैठो यहाँ, सुस्ती में नहीं बैठो। जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कामों को पूरा करने लग जाता है। इनका भरोसा परमेश्वर पर था, प्रार्थना हुई और आज बेटा सही सलामत अमेरिका पहुंच गया है और बड़ी गवाही के साथ ये खड़े हैं। हालेलुया। आपने एक आपका दूसरा बेटा 12वीं में क्या कौन हुआ? क्या गवाही आपकी? आप बोल दो। बट जी ये 12वीं क्लास में था। अरे बिल्कुल भी कभी भी किताब की था वाला भैया हम यही कह रहे थे फाल होगा तो ये चुपचाप रह रहा था। जिस दिन इसका रिजल्ट आया नहीं, प्रभु की दासी में प्रार्थना कराई, प्रभु की दासी ने कहा भी तुम 1 भी 2 गवाही के साथ आओगे तो अच्छे नंबर से पास हो गई, 75% नंबर से पास हो गया। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। हालेलुया, जोर से गवाही के लिए
अभी लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? लोगों को क्या कहना चाहोगे इस गवाही को लेकर? मैं लोगों से मेरे सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगी, जैसे परमेश्वर ने मेरी सब जिंदगी को दूर किया, तुम भी प्रभु में अड़े खड़े रहो, तुम्हारी सब जिंदगी को परमेश्वर दूर करेगा। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। हाथ बढ़ाओ इस परिवार की ओर से, आंखें बंद करो, फौज के साथ इस परिवार के लिए प्रार्थना करो, इनके बच्चे के लिए प्रार्थना करो जिसे परमेश्वर ने अमेरिका की आशीष दी। मांगो उसके लिए, हाथ बढ़ाकर सभी। अगर तुम इस परिवार को जो आशीष दोगे, मेरा खुदा से आशीष तुम्हारे जीवनों में भी होगा, तुम्हारे परिवारों में भी देगा। मांगो इस परिवार के लिए। कुछ में आशीषित इनका बेटा परमेश्वर पिता दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, इनका बेटा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। तेरे लोग हमेशा प्रभु को ऊंचे पर रखना अपने लोगों को। बस उस बच्चे को प्रभु किसी भली वस्तु की कोई क्षति न रहे, हमेशा ऊंचाइयों पर रहे हो बेटा। आप उसे संभाल के रखें और अच्छे काम काज से आप उस बेटे को ब्लेस करें। मेरे खुदा ब्लेस करे इस परिवार को। मेरे खुदा उस शर्मिंदगी को आपने दूर किया। मेरे खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूं परमेश्वर पिता प्रभु जी, और ये तुझ में बढ़ते चले जाए मेरे खुदा। तेरी महिमा के जीवन में हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तारीफ करें एक बार फिर से इस गवाही के लिए। हालेलुया। आज का सारा प्रोग्राम चर्च का खाने पीने का इस परिवार की तरफ से, क्योंकि इसी गवाही की खुशी में आज इस परिवार ने चर्च के खाने का प्रोग्राम सब इनकी तरफ से है। तारीफ करो ऊंची आवाज के साथ यीशु मसीह के